हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है प्रीमर से। प्रीमर जो कि पुक के सोने का वेट कर रही थी, उसके बाद बड़ी ही चालाकी से उसका फ़ोन लेकर के वॉशरूम में चली जाती है और उसकी फ़ोन की छानबीन करती है, लेकिन पुक के खिलाफ उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो वो वापस सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद पुक स्माइल देता है क्योंकि उस वक्त वो जगा हुआ था और उसे कॉन्ग ने अलर्ट कर दिया था, तो इसी वजह से उसने सारे सबूत अपने फ़ोन से मिटा दिए थे, जिसकी वजह से प्रीमर को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। प्रीमर और साई दोनों एक साथ शूट कर रहे थे, तो वहीं पर प्रीमर को साई पर डाउट होता है क्योंकि पुक की कंपनी में साई एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले भी जा चुकी थी। इसी वजह से प्रीमर के कहने पर आंट बड़ी ही चालाकी से साई का फ़ोन चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक होने की वजह से आंट उसका फ़ोन ओपन नहीं कर पाती है और प्रीमर को बताती है। लेकिन साई सब कुछ देख लेती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि प्रीमर की आंट उसके फ़ोन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। तो वहीं पर साई अपना दिमाग लगाती है और बजाय लॉक लगाने का वो तो अपने लॉक को खोल देती है और सारे सबूत भी मिटा देती है ताकि प्रीमर को कुछ भी नहीं मालूम पड़े। आगे जब आंट फ़ोन चेक करती है तब साई का फ़ोन बड़ी ही ईजीली तरीके से खुल जाता है और उसमें कुछ भी सबूत नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आंट प्रीमर को बता देती है कि वो साई पर बेफालतू का डाउट कर रही है। आंट प्रीमर से कहती है कि उन्होंने अच्छी तरीके से साई का फ़ोन चेक किया था, उसके फ़ोन में पुक के रिलेटेड कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रीमर का कहना था मुझे एक बार खुद से जांच करनी है और मैं इसकी छानबीन करूँगी। आंट रेडी हो जाती है। आंट के सपोर्ट से अब यहाँ पर प्रीमर पुक को फॉलो करना स्टार्ट करती है, ये जानने के लिए कि पुक पूरा टाइम क्या करता है, और रात में आता है तो वो बहुत थका हुआ था। जहाँ पर वो पुक को फॉलो करती है, पुक किसी का वेट कर रहा था और तब वहाँ पर साई उससे मिलने के लिए आती है। प्रीमर सबूत के तौर पर उन दोनों की वीडियो बना लेती है। अभी वो उनके पास जाती है उनसे कुछ बात करती, उससे पहले दोनों एक होटल में चले जाते हैं जहाँ पर साई पुक के साथ रोमांस कर रही होती है। तो वहीं पर डोरबेल बजती है। साई जब चेक करती है तो प्रीमर तूफान के तरीके उसके सामने मिलती है। प्रीमर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो साई से कहती है कि वो उसके हस्बैंड के साथ क्या कर रही है। तब साई प्रीमर से कहती है कि वो खुद ही जा कर के अपने हस्बैंड से पूछ ले कि मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ, और वैसे भी हम दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं। जहाँ पर प्रीमर साई को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ने स्टार्ट कर देती है और साई की एक भी नहीं सुनती है। एक्चुअली पुक ने बड़ी ही चालाकी के साथ कॉन्ग का नाम प्रीमर के सामने ना आए, इसी वजह से उसने साई को फंसा दिया था और प्रीमर से झूठ कह दिया था कि साई उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। जबकि साई प्रीमर को सच्चाई बता रही होती है, लेकिन प्रीमर को लग रहा था कि साई सब कुछ झूठ बोल रही है और पुक ही सच कह रहा है। तो इसी वजह से वो साई का कन्फेस वीडियो बनवाती है और प्रीमर साई को फोर्स करती है कि जब तक उसकी वीडियो बन रही है वो खुद ही के हाथों से खुद ही के गाल पे थप्पड़ मारे। और साई को ऐसा ही करना पड़ता है क्योंकि अगर उसने नहीं ऐसा किया तो मीडिया के सामने उसकी काफ़ी इंसल्ट हो सकती है, क्योंकि पुक की और उसकी जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोस थी सब पुक ने ख़त्म कर दिया था और साई के पास कुछ भी नहीं था। तो इसी वजह से उसे यहाँ पर प्रीमर की सारी बातें माननी पड़ती है। आगे साई जब घर वापस आती है, मॉम उसकी सिचुएशन देखती है और पूछती है। पहले तो साई बताने से मना करती है, लेकिन जब मॉम फोर्सफुली पूछती है तब साई उन्हें सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से पुक ने उसे धोखा दिया, जिस पर साई की मॉम भी साई पर हाथ साफ करती है कि तुम्हें मना किया था मैंने, उस पुक के पीछे मत पड़ो, लेकिन तुम्हें तो मेरी एक नहीं सुननी है, अपना करियर बर्बाद करके ही चैन लेना तुम। काफ़ी टाइम के बाद कॉन्ग प्रीमर से मिलने के लिए आती है। प्रीमर कॉन्ग को बचपन से जानती है और अपनी छोटी बहन की तरह उसे ट्रीट करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कॉन्ग इस तरीके से उसके पीठ में छुरा गोबेगी। कॉन्ग जानती है कि प्रीमर पुक को लेकर के परेशान है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं बताती है। साई और उसकी मॉम दोनों निकल पड़ते हैं पुक से अपना बदला लेने के लिए। वो पुक को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, उसकी जासूसी करते हैं और उसकी पल पल की खबर रखने लगते हैं। पुक किसी से मिलने के लिए जा रहा था, दोनों माँ बेटी उसका पीछा करते हैं और आगे दोनों रंग के हाथों पुक और कॉन्ग को एक साथ पकड़ लेते हैं। सबूत के तौर पर साई उन दोनों की वीडियो बना लेती है जिस वक्त कॉन्ग और पुक दोनों एक साथ थे। आगे साई प्रीमर के पास जाती है। प्रीमर तो साई से बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन साई उसे वीडियो शो करती है। प्रीमर जब सच्चाई के बारे में जानती है तब उसे बहुत बुरा लगता है और सीधा पहुंच जाती है कॉन्ग के घर पर, जहां पर उसे पुक की टाई मिलती है। अब वो यहाँ पर कॉन्ग से पूछती है कि पुक की टाई क्या कर रही है। कॉन्ग झूठ बोलना स्टार्ट कर देती है। तब प्रीमर कहती है और कितना झूठ बोलोगी, तुम्हारी सच्चाई के बारे में मुझे मालूम पड़ गया, तुम्हें मैंने अपनी छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट किया, किसी चीज़ की कमी तुम्हें नहीं दी और तुमने बदले में मुझसे मेरा ही हस्बैंड चुराने की कोशिश की।
और उसके बाल पकड़कर जो उसे मारना स्टार्ट करती है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है। इन दोनों के बीच में फाइटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, प्रीमर कॉन्ग को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ रही होती है, तभी पीछे से पुक भी आ जाता है। पुक बजाय प्रीमर को संभालने के वो तो प्रीमर को धक्का दे देता है और कॉन्ग को संभालता है, जिसे देख करके प्रीमर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कॉन्ग प्रीमर से सॉरी बोलती है कि वो पहले भी उसे बताना चाह रही थी, लेकिन वो पुक की बातों में आ गई, भड़क गई, उसने गलत कर दिया। प्रीमर से माफ़ी मांगती है। इवन कॉन्ग तो रोते रोते प्रीमर के पैरों में गिर जाती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन प्रीमर के लिए कॉन्ग को माफ़ करना इतना आसान नहीं था। अचानक से माफ़ी मांगते मांगते कॉन्ग बेहोश हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है तब डॉक्टर बताते हैं कि कॉन्ग प्रेग्नेंट है। बेचारी प्रीमर अभी अपने हस्बैंड को खोने का सदमा वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। तब तक उसे कॉन्ग की प्रेगनेंसी का भी सदमा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी। कॉन्ग जब होश में आती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो हॉस्पिटल में है और पुक उसके सामने खड़ा था। पुक कॉन्ग के पास आता है और उसे बताता है कि आज से उसे खुद का डबल ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, और ये कहते हुए उसे हग भी कर लेता है। लेकिन कॉन्ग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब प्रीमर से सॉरी कैसे कहेगी। वो काफ़ी परेशान थी। प्रीमर रो रही थी, उसके आंसू उसके ग्लासेस के पीछे छुप जाते हैं। उसके फ़ैन आ जाते हैं जहाँ पर वो प्रीमर को एक सरप्राइज़ देते हैं, जिसमें प्रीमर और पुक दोनों एक साथ थे। उन दोनों की पेंटिंग को देख करके उसके फ़ैन का कहना था कि वो वर्ल्ड के बेस्ट कपल है, और साथ ही वो प्रीमर के साथ बहुत सारी सेल्फी क्लिक करते हैं। घर वापस आने के बाद प्रीमर खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है और अपना पास्ट याद करते हुए बहुत ज़्यादा रोती है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। उसने भले ही पुक से झूठ बोलकर शादी की, लेकिन इस शादी को वो निभाना चाहती थी। लेकिन पुक ऐसा करेगा इसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। और आगे वो अपने अवार्ड्स को और खुद को देखती है कि वो क्या थी और अब वो क्या बनकर रह गई है। नेक्स्ट डे प्रीमर कॉन्ग को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आती है। कॉन्ग रोते हुए प्रीमर से सॉरी बोलती है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया, बस वो पुक की बातों में बहक गई थी। वो उससे माफ़ी मांगना चाहती है, प्रीमर उसे माफ़ कर दे। प्रीमर के कुछ भी ना बोलने पर कॉन्ग उससे कहती है, तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, छोटी ही बहन समझकर एक बार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। तब प्रीमर कहती है, अगर तुम माफ़ी मांग रही हो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशंस है। क्या माफ़ी के बदले उसे पूरा कर पाओगी? जिस पर कॉन्ग कहती है, तुम्हारी माफ़ी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। प्रीमर कहती है, तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ हम सब से, इस कंट्री से तुम दूर चली जाओ। क्या कर पाओगी? क्या मेरे लिए पुक को छोड़ पाओगी? जिस पर कॉन्ग डिसाइड कर लेती है और आगे वो पुक के पास कॉल करती है और उससे खुद के सारे रिलेशनशिप को ख़त्म कर देती है, और साथ ये भी कहती है कि दोबारा पुक उसके पास कॉल न करे और ना ही उससे मिलने की कोशिश करे। कॉन्ग को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और जैसे कि उसने प्रीमर से कहा था कि वो उसकी माफ़ी के लिए कुछ भी कर सकती है, और प्रीमर के कहने पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब थाईलैंड छोड़ करके एब्रोड जाएगी। कॉन्ग एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी, जहां पर वो पुक और प्रीमर की न्यूज़ सुनती है, और आज प्रीमर को अवार्ड मिलने वाला था। इन बीते हुए दिनों में पुक को अपनी गलती का रियलाइज़ हो चुका था। उसने प्रीमर से कई बार सॉरी बोलने की कोशिश की थी, लेकिन प्रीमर ने उसके सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ मीडिया के सामने अब बात कॉन्ग की आ जाती है और प्रीमर से क्वेश्चन किया जाता है कि मीडिया ने मालूम किया है कि कॉन्ग प्रेग्नेंट है, इसी वजह से प्रीमर ने जानबूझकर उसे एब्रोड भेज दिया है। प्रीमर बजाय झूठ बोलने के सच को एक्सेप्ट करती है और मीडिया वालों के सामने बता ही देती है कि कॉन्ग प्रेग्नेंट है। साथ ही कॉन्ग के बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेती है और कहती है कि सैरोगेसी की हेल्प से वो अपने बेबी को जन्म देना चाहती है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहती है, वो अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती है। यहाँ भी कॉन्ग को बचाने के चक्कर में प्रीमर ने खुद पर ही सारा इल्ज़ाम ले लिया था। अब इतनी बड़ी सुपरस्टार ने सब कुछ कह दिया था तो मीडिया वालों का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि पुक भी उस बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग भी इस न्यूज़ को एयरपोर्ट पर खड़े खड़े सुन रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि प्रीमर ने उसके बुरे वक्त में भी उसका साथ नहीं छोड़ा और वो हमेशा के लिए एब्रोड चली जाती है। इधर प्रीमर को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे थाईलैंड की नंबर 1 एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है, और उससे पूछा भी जाता है कि इस नंबर 1 अवार्ड को पाने के लिए उसे क्या करना पड़ा। प्रीमर अपना बैड पास्ट याद करती है। मियो भी वहाँ पर थी। मियो को देखते ही वो सारे लोगों के सामने कहती है कि उसके लाइफ में बहुत सारे लोग आए जिनका वो शुक्रिया अदा करना चाहती है,
क्योंकि उन्हीं की तो वजह से आज वो यहाँ तक पहुँच पाई। इवन प्रीमर अपनी अच्छाइयों को शो करते हुए वो पुक को भी डेडिकेट करती है कि अगर पुक जैसा हस्बैंड उसके लाइफ में नहीं होता तो शायद ये अवार्ड आज उसके हाथों में नहीं होता। प्रीमर अवार्ड पाकर के काफ़ी खुश थी। वो अपने अवार्ड को किस करती है और वहीं पर दूर खड़ा पुक उसके लिए क्लैप कर रहा था। और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। वैसे इस ड्रामे की तो एंडिंग हो ही चुकी है, लेकिन कल जिस ड्रामे की मैं एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ ना, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। एकदम धांसू वाला ड्रामा है, देखना मत भूलिएगा।